गाइज तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मीडिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW और NJPW के आज होने वाले पेपर व्यू फॉरबिडन डोर के सरप्राइज डेब्यू और रिटर्न्स पर बात करेंगे। गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है, अब से मात्र 2 घंटों के अंदर AEW और NJPW उनका सुपर शो फॉरबिडन डोर करने वाली गए। और गाइज इसीलिए आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 ऐसे चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो हमें पॉसिबली फॉरबिडन डोर पर देखने को मिल सकती है। और गाइज यहाँ पर आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये सभी मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन और मेरी थ्योरी गए। तो गाइज इसीलिए ये चीजें फॉरबिडन डोर पर होंगी या नहीं, इसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं फॉरबिडन डोर के सरप्राइज नंबर 1 की। वेल गाइज सबसे पहले जो फॉरबिडन डोर पर हमें चीज देखने को मिल सकती है वो हो सकता है NJPW के लेजेंडरी सुपरस्टार टोरू यानो का फॉरबिडन डोर पर डेब्यू। वेल गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है, AEW ने फॉरबिडन डोर के ऊपर टोरू यानो का कोई भी मैच अनाउंस नहीं किया है। बट गाइज यहाँ पर टोरू यानो ने ये खुद कंफर्म किया है कि वो फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के लिए शिकागो ऑलरेडी आ चुके हैं। और गाइज यहाँ पर ये चीज तो लगभग इम्पॉसिबल है कि टोरू यानो बिना बात के शिकागो में आएंगे। और गाइज क्योंकि AEW के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर NJPW के काफी सारे रेसलर्स के मैचेज होने वाले गए, तो गाइज ये पर्सनली लगता है कि आज इस पेपर व्यू पर किसी ना किसी मैच के अंदर टोरू यानो की इंटरफेरेंस होने वाली गए। और गाइज पॉसिबली ऑरेंज कैडी और विल ऑस्प्रे के मैच के अंदर टोरू यानो उनके इंटरफेरेंस करे। और गाइज AEW और NJPW के 2 सबसे कॉमेडिक रेसलर हमें पॉसिबली फॉरबिडन डोर पर आमने सामने देखने को मिले। बट गाइज इसके अलावा AEW के एटलांटिक चैंपियनशिप मैच के अंदर भी टोरू यानो के इंटरफेरेंस के तगड़े चांसेस हैं। और गाइज यहाँ पर बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि टोरू यानो आज फॉरबिडन डोर पर क्या करते गए। बट गाइज इसके बाद जो अगली सरप्राइज हमें फॉरबिडन डोर पर देखने को मिल सकती है वो हो सकता है AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन द क्लीनर केनी ओमेगा का रिटर्न। अब अगर बात करें यहाँ पर ओमेगा के रिटर्न की, तो गाइज यहाँ पर ओमेगा ने तो ये क्लियर कर दिया है कि वो फॉरबिडन डोर पर अपीयर नहीं होंगे। बट गाइज क्योंकि ये रेसलिंग इंडस्ट्री है और गाइज यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो गाइज यहाँ पर मेरा पर्सनली मानना है कि अगर ओमेगा आज फॉरबिडन डोर पर अपीयर होते गए तो गाइज केनी ओमेगा का फॉरबिडन डोर पर अपीयरेंस IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के बाद होगा। और गाइज अगर आज फॉरबिडन डोर के ऊपर काजुचिका ओकाडा जे वाइट को हरा के NJPW के IWGP वर्ल्ड चैंपियन बन जाते गए, तो गाइज यहाँ पर मैं पर्सनली चाहता हूँ के फॉरबिडन डोर पर वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद हमें अरीना में केनी ओमेगा का म्यूजिक सुनने को मिले। और गाइज यहाँ पर फॉरबिडन डोर के ऊपर हमें ओकाडा और ओमेगा एक बार फिर से आमने सामने देखने को मिले। और गाइज पॉसिबली फॉरबिडन डोर के अगले साल के पेपर व्यू के ऊपर ये स्टोरी हमें कंटिन्यू होते हुए दिखे। बट गाइज यहाँ पर अगर जे वाइट भी इस मैच को जीत जाते गए तब भी गाइज मैं केनी ओमेगा को यहाँ पर रिटर्न होते हुए देख सकता हूँ, क्योंकि गाइज यहाँ पर जे वाइट और केनी ओमेगा के बीच में भी बहुत ही लंबी हिस्ट्री रह चुकी है। और गाइज इसीलिए अगर फॉरबिडन डोर के ऊपर आज केनी ओमेगा उनकी वापसी करते गए तो गाइज केनी ओमेगा के वापसी का राइट टाइम IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच होगा। बट गाइज बात करें यहाँ पर फॉरबिडन डोर के मेन इवेंट की, तो गाइज जो अगली चीज हमें फॉरबिडन डोर के मेन इवेंट पर सरप्राइजिंग देखने को मिल सकती है वो हो सकता है हिरोशी तनाहाशी का AEW का वर्ल्ड चैंपियन बनना। वेल गाइज जैसा कि आपको मालूम है, आज फॉरबिडन डोर के मेन इवेंट पर तनाहाशी जॉन मॉक्सली को AEW के इंटर्म वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। बट गाइज बात करें यहाँ पर इस मैच के विनर की, तो गाइज क्योंकि टोनी खान ने फॉरबिडन डोर के मीडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर डायरेक्टली इस चीज को क्लियर कर दिया है कि टोनी खान को NJPW के रेसलर्स के AEW में चैंपियन बनने से कोई भी दिक्कत नहीं गए। तो गाइज यहाँ पर अब मैं पर्सनली चाहता हूँ कि आज फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर तनाहाशी मॉक्सली को हराकर AEW के वर्ल्ड चैंपियन बने। और गाइज यहाँ पर इस मैच के अंदर तनाहाशी के वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए जो इंसान तनाहाशी की मदद करे वो इंसान और कोई नहीं बल्कि काजुची शिबाता हो। और गाइज जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि काजुची शिबाता हिरोशी तनाहाशी के साथ ऑलरेडी शिकागो पहुंच चुके हैं। और गाइज आज फॉरबिडन डोर के बैक स्टेज के ऊपर काजुची शिबाता मौजूद होने वाले हैं। और गाइज यहाँ पर ये चीज बहुत ही अगर ऑसम होगा अगर AEW के मेन इवेंट के ऊपर हिरोशी तनाहाशी और जॉन मॉक्सली के मैच के अंदर काजुची शिबाता इस मैच में इंटरफियर करके जॉन मॉक्सली पर अटैक करके तनाहाशी को वर्ल्ड चैंपियन बनाए। और गाइज अगर फॉरबिडन डोर के मेन इवेंट के इस मैच में इंटरफियर करते गए और गाइज यहाँ पर तनाहाशी AEW के इंटर्म वर्ल्ड चैंपियन बनते गए, तो गाइज ये रेसलिंग इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल मोमेंट होगा। और गाइज ये मोमेंट लोग काफी लंबे टाइम तक याद रखेंगे। बट गाइज अगर यहाँ पर फॉरबिडन डोर के मेन इवेंट के ऊपर
जॉन मॉक्सली तनाहाशी को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनते गए। तो गाइज शो के एंडिंग पर हमें जो सरप्राइजिंग चीज देखने को मिल सकती है वो हो सकता है AEW सुपरस्टार MJF का रिटर्न। गाइज मुझे लगता है अगर आज शो के एंडिंग के ऊपर मॉक्सली तनाहाशी को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनते गए तो गाइज शो को एंड करने का ये परफेक्ट तरीका होगा कि AEW MJF को वापस लाए, क्योंकि गाइज यहाँ पर रिसेंटली MJF को लेकर जो भी बवाल हुआ है वो काफी ज्यादा हीटेड और कंट्रोवर्शियल है। और गाइज MJF का पेपर व्यू पे एंडिंग पर रिटर्न होके जॉन मॉक्सली पर अटैक करना ये पेपर व्यू के लेवल को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। और गाइज मैं पर्सनली चाहता हूँ कि आज फॉरबिडन डोर के मेन इवेंट के एंडिंग के ऊपर जब मॉक्सली तनाहाशी को हराकर AEW के इंटॉम वर्ल्ड चैंपियन बने तो गाइज यहाँ पर मैच के खत्म होने के बाद मैक्सवेल जैकब फ्रीडमैन क्राउड में से आके मॉक्सली पर अटैक करे। और गाइज यहाँ पर शो के एंडिंग के ऊपर मैक्सवेल जैकब फ्रीडमैन जॉन मॉक्सली को AEW के वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करे। और गाइज अगर AEW शो के एंडिंग पर सच में ऐसा करती गए तो गाइज ये AEW के लिए बहुत ही ज्यादा बेटर होगा। वेल गाइज आपको क्या लगता है आज फॉरबिडन डोर पर इन चारों में से कौन सा सेगमेंट होना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के साथ। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।